प्रवीण अरोड़ा, आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट संस्थापक। जी हाँ, आपकी जानकारी पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार आपने एक शब्दों को और व्यवहार को सुना होगा, एक देशद्रोह शब्द आता है, जो देश के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसको हम देशद्रोह कहते हैं। इसी प्रकार जो गुरु के विरोध में कार्य किया जाता है उसको गुरुद्रोही कहते हैं। और यह षड्यंत्र तो है ही, आप अनभिज्ञ नहीं हैं। 50 से अधिक मर्डर हो चुके हैं। सीबीआई की जांच हम पूर्व से करते आ रहे हैं, आज भी की है, और जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती हम करते रहेंगे। यह कई हजार करोड़ रुपए संपत्ति का मामला है और राष्ट्र के बहुत प्रमुख चेहरे इसमें लिखते हैं। हम खुलासा करेंगे आने वाले समय में, और बाहरी लोगों को शामिल किया गया है। ये षड्यंत्र आंतरिक षड्यंत्र है और अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर सरकारों को भी पहल करनी होगी। पहले राजा पत्ती थी, नगर में राजा रात को वेश बदलकर घूमते थे कि प्रजा में क्या हो रहा है। सरकारों को सारी जानकारी है, इस पर पहल करनी चाहिए। जनता की आवाज़ को सुनना होगा। अभी हमने 8,15,000 नोटा को बल देकर एक संदेश दिया है। लोग नाराज हैं। प्रमुख विषय देश के क्या हैं, उनकी नाराज़गी को पूछना होगा। परिवार में भी कोई व्यक्ति नाराज होता है तो हम उसकी नाराज़गी को पूछते हैं, सरकारें सुनेंगी। अभी आप देखिए 5 राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का अगर यह कैलकुलेशन आप लगा दिए, संख्या कितने करोड़ों में पहुंचेगी। और जनता की आवाज़ सरकारें सुनेंगी। और हमने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है, भारत राष्ट्र नहीं विश्व के संपूर्ण विश्व में चला रखा है और हमें पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपने अभी अपने ज्ञापन में जो है नारायण साय और उनकी पुत्री भारती का जिक्र किया है कि उनको भी षड्यंत्र की तरफ फंसाया जा रहा है, जरा उक्त प्रकरण पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, बिल्कुल। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी षड्यंत्र के शिकार हैं। उनके सुपुत्र नारायण साय जी, उनकी सुपुत्री प्रभु जी, भारती जी, संपूर्ण परिवार को षड्यंत्र का शिकार बनाना ही आप ये समझ सकते हैं अपने आप में प्रमाण है, ताकि कोई बचाव पक्ष में आ ही ना सके। निवेदन, आवेदन, अनुरोध करेगा कौन? और गति दिशा नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है बू आती है कि उनके लोग ही नहीं चाहते कि वो वापस आए। देखिए, अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं, पूर्व से लेके वर्तमान तक समय तक देख लें तो जयचंद तो हमेशा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक खरपतवार, लहलाती फसल के अंदर जो अवांछित पौधे होते हैं वो सदैव बने रहते हैं, जिनका कोई स्थान नहीं होता। ये क्षणिक होते हैं, ये हर जगह उपस्थित होते हैं और इनको हम उखाड़ कर फेंक देंगे। आप आने वाले समय में आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से अभी आप महामहिम राष्ट्रपति जी को विज्ञापन दिया है तो और आपकी एक अभी मैराथन बैठक चल रही थी, राजनीतिक दल बनाने की बात हो रही थी, कोई मैराथन नहीं, तो क्या फैसला हुआ? अभी आप लोगों की जो मीटिंग हुई है सुबह से शाम तक, तमाम कोई जम्मू से आया है, कोई गुजरात से आए हुए हैं, दिल्ली के तमाम लोग हैं, तो क्या फैसला हुआ, क्या करना है? जी हाँ, आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन भी दिया, पूर्व में भी ज्ञापन दिए। भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ज्ञापन दिया गया। उसके पश्चात आज आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट संपूर्ण समिति की बैठक हुई और बहुत समय से एक आवेदन, निवेदन, अनुरोध भारत राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा आ रहा था कि आप आरक्षण समाप्त हो, एक संदेश आंदोलन जो आप चला रहे हैं, एक संदेश और दें और राजनीतिक पार्टी का गठन करें। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। अंततः जो हमारा एक लक्ष्य भी रहा है कि आंदोलन को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आंदोलन के हित में जो कार्य होगा वो हम करेंगे, पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। और आंदोलन से जिस भी बिंदु से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा वो कोई भी हम नीति नहीं अपनाएंगे। और अंततः हमने फैसला किया कि अभी वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टी का गठन करने से हमारे आंदोलन को क्षति होती है। हमारा लक्ष्य भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त कराना है और अंततः निर्णय यही रहा कि अभी राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं किया जाएगा और भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त कराना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण कराना है। तो भारत राष्ट्र की राजनीति को भी समझना होगा। उसके निमित्त जो राजनीति का भी एक बिंदु है, अभी
किसी भी स्टेट्स के अंदर कोई भी विधानसभा चुनाव होंगे, भविष्य में लोकसभा चुनाव होंगे, निर्दलीय के रूप में आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट सभी 543 सीट पर कैंडिडेट खड़ा करेगा और सभी विधानसभा चुनाव में भी कैंडिडेट खड़ा करेगा आरक्षण के विरोध में एक संदेश देने हेतु। हिमाचल में अभी स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर बहुत बड़ा जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, अगर मुद्दा आपके संज्ञान में होगा, उसमें जो है 4 प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी हो गई केवल इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर आपकी जो ये है आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट को क्या करेंगे? हमने पूर्व में भी और अभी आज भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को निवेदन आवेदन अनुरोध किया था और पूर्व में जो हमने अनुरोध किया था उसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहल की थी, हमने उनका धन्यवाद भी किया था और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के द्वारा ही सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग की गई थी, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वीकारा। हम उनको धन्यवाद करते हैं और हमने एक निवेदन अनुरोध भी पहले भी किया था और आज भी किया है कि भारत राष्ट्र में जब तक जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं हो जाता, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो जाता, भारत राष्ट्र के सभी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए और भविष्य में जब जातिगत आरक्षण समाप्त होगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा, तो सामान्य वर्ग जो आयोग का भी गठन होगा उसको भी समाप्त कर दिया जाए ताकि जब समानता प्रस्तुत हो जाए।